दुनिया में डंका बज रही है, मोदी जी की बज रही, लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और मोदी जी के ऊपर शंका। तो आखिर क्यों? देखिए, हमें तो पहले यही समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके की जो एनडीए की विदेश नीति है। पूरे विश्व में अगर देखें तो एक तरफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे होकर अभी एक ग्रुप बना हुआ है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के जो कुछ देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं या डेमोक्रेटिक देश जिन्हें कहा जाता है नाटो, तो वो एक तरफ है। अभी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हरनाथ जी, बहुत आसान सा तरीका है, इसको जब न समझ में आए तो ये सोचे कि अपने देश का हित किसमें है और कूटनीति क्या कहती है। तो हमारा देश का हित क्या है? जब हमारे साथ हमको डीजल चाहिए था, पेट्रोल चाहिए था, हमको मिला कि नहीं मिला? त्राहिमाम हुई श्रीलंका की तरह? नहीं हुई। तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, हमें पहले बात तो ये सोचना चाहिए कि हम एक शांति प्रिय देश हैं। हाँ जी, भारत। और जिस तरीके से रशिया कत्लेआम कर रहा है, विशेष रूप से बच्चों तक के ऊपर वो बम ब्लास्ट कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और आज हम जाकर उसी रशिया की गलभैयां भा रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हम एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, शांति प्रिय देश है। पूरे विश्व को भारत ने हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है, और आज हम एक ऐसे देश के। ठीक, मैं समझ गया आपके। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप इतिहास में जाते हैं, इसलिए मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आप मुझे इस देख के मुस्कुराइए मत, मैं बिल्कुल नहीं इतिहास में जाऊंगा जी, वरना तो मैं पलट के सवाल होता। और ये बीजेपी के प्रवक्ता काहे के लिए ये जवाब देंगे? प्रतीक भैया, सबसे पहले आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की अनुभूति है और पूरा देश आज संतुष्ट है कि रसिया का सर्वोच्च सम्मान आज देश के प्रधानमंत्री यानी कि आप सबको मिला है, एक एक जनता को मिला है। और इधर आइए, आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, एक तरफ नाटो, बैलेंस क्या है? आपको मैं बताता हूँ, समाजवादी बैलेंस हम बना देंगे तुरंत। बताता हूँ लोकतंत्र का बैलेंस क्या होता है। हाँ। आपके शो में जब हर पार्टी के लोग आते हैं तो आप हर किसी के अच्छे बात पे आह करके नजर आते हैं। मिस बैलेंस आप जैसे करते हैं ना, उसी तरह बता रहा हूँ, मोदी जी को अमेरिका के द्वारा ही पहले एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2 बार संयुक्त संसद में बोलने का अवसर मिला और पूरे वो देश को संबोधित किए। तो हमें बैलेंस करना आता है, तभी हम देश का बैलेंस मजबूत कर रहे हैं, आपके तरह खुद का चेक बैलेंस मजबूत नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रिया में, रसिया में, तो यहाँ पे विपक्ष में मच रही है खलबली और दौड़े दौड़े चल रहे हैं मंदिर। तो ईश्वर भी बोल रहे हैं, ऐसे ना पार हो रही नैया, क्यों चिंता कर रहे हो खेवैया? अगर डाटा की बात करें और डाटा की, क्योंकि आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, तो अमेरिका से जो हमारा इस वक्त व्यापार है उसका जो संतुलन है वो पूरी पिछले की जितने भी आप निकाल के देखेंगे वो सबसे ज्यादा है इस वक्त, सबसे ज्यादा। तो ये जो बात आपकी है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे कूटनीति आती है, विदेश नीति वही, और हमें कूटनीति आती है, और हम मुझे ये भी मालूम है कि हाउ टू बैलेंस, तो हम वही करेंगे जो देश के हित में है और देश के जो देश के लिए सर्वोपरि है। हाथ उठाते रहिएगा, मैं आता हूं जी। एक चांस कांग्रेस को और। देखिए, बैलेंस तो खैर कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से कि किस प्रकार की विदेश नीति पंडित नेहरू की रही। जब देश आजाद हुआ उसके बाद पूरे विश्व में जो नेहरू जी का डंका बजा, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने जब विदेश नीति दिखाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और पहली बार ऐसा देश किसी विश्व में होगा कि 1 लाख से ज्यादा सेना ने घुटने टेक कर समझौता किया हो और पाकिस्तान आत्मसमर्पण किया हो। ये आज तक किसी भी देश के इतिहास में नहीं है। और उसके बाद फिर राजीव गांधी साहब ने जाकर नई टेक्नोलॉजी जो लेकर आए, इसी यूरोप और इससे जो आज जो ये मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, क्रांति देख रहे हैं, उसको लाने का श्रेय भी राजीव गांधी का। आराम से, आराम से, बिल्कुल। इसके बाद जब देश में फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह रहे, अरे रुको यार, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह रहे, तो उस वक्त जितना आप ये देखिए व्यापार खुला,
देश में जितनी तरक्की हुई, देश में जितने संसाधन आए, देश में जितनी खुशहाली आई, देश में जितनी नौकरियां आई, देश में जितने ब्रांड आए, ओपन बाजार हुआ। जी, ओपन WTO जी। पहली बात तो भाई को बता देता हूं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, 1950 के दशक में जो ब्रिटिश के इंजीनियर यहां आ गए थे, उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद मॉडिफिकेशन की जब बात आई थी तो 90 के समय अटल जी ने भी विपक्षी तौर पे सजेशन दिया था, ऑन रिकॉर्ड पता कर ले। तो ये ना झूठ जनता को ना परोसे। पॉइंट 2, इन्होंने कहा कि घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सर सलाम है इस डिसीजन को, विपक्ष के नाते हमने आपका स्वागत कर लिया है। लेकिन जब मोदी जी को सम्मान मिलता है, यानी कि देश को सम्मान मिलता है, तो उस समय हम ये नहीं करते थे आपके तरह अभी जो आप कर रहे हैं। नहीं, सवाल व्यक्तिगत है, ये तो व्यक्तिगत है। सवाल तो इनसे ये पूछना चाहिए था आपको कि जब वहां घुटने टेकते हैं तो हम तो आपको सलाम करते हैं, और जब हम घर में घुस के सर्जिकल मारते हैं तब आप सवाल करते हैं। ये सवाल तो ये होना चाहिए था कि भाई जब आप घुटने टिकवाते हैं तो हमारे जनरल अरोड़ा, कौन इस देश का व्यक्ति भूल सकता जनरल अरोड़ा को जी, देश के उसके सामने समर्पण कर दिया पाकिस्तान की। तो सवाल आपसे ये है कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप सवाल करते हैं, आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, मोदी जी का डंका बज रहा है तो आप शंका करते हैं। और दूसरा ये कि जब लोकतंत्र को दुनिया सराह रही है तो आप कहते हैं संविधान खतरे में, आखिर क्यों समाजवादी? प्रत्येक जी, कूटनीति और विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि देश के लोगों को फायदा हो। अपना महिमा मंडन हो, अपनी मीडिया मंडन हो, उससे देश को नहीं मिलने वाला कुछ है। नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया मोदी के द्वारा, और 1 रुपए का फायदा देश को नहीं हुआ। अब मुझे बताइए देश को क्या कूटनीति से मिला? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोले दो। ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो कूटनीति की दुहाई दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोगों को जानकारी अगर होगी, रसिया भारत का अच्छा देश है, मित्र देश है, हर कोई जानता है। 2021 से लेके आज तक एक वार्षिक बाइलैटरल टॉक होती थी भारत सरकार और रसिया सरकार के बीच में, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उसका बंद कर दिया। नहीं, 22वीं यही है। नहीं, 21 के बाद नहीं हुई है, आप जांच कर लीजिएगा। 21 के बाद नहीं हुई, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरा फैक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, जो सुन रहे हैं वो भी चेक कर लें। 21 के बाद कोई बाइलैटरल टॉक नहीं हुई भारत और रसिया के बीच में, जो ऑफिशियली होती थी। उसको रोक के आपने क्या हासिल किया? अब आप जहां पे गए हैं, रसिया विजिट पे गए हैं, उसे देश को क्या फायदा होगा? अगर आप कहने व्यापार की बात कर रहे हैं, भारत और रसिया के बीच में 5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है पिछले साल का, बता रहा हूं मैं, 23 का, और उसमें 3000 करोड़ रुपया। ठीक, मैं जी 3000 करोड़ रुपए का सिर्फ निर्यात हुआ है, बाकी पैसे का आयात हुआ है। मैं समझ गया बात आपकी। मैं आ गया सर, आ गया जी, बिल्कुल आ गया। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि लाभ क्या हुआ, कूटनीति क्या, मैंने किसी पुराने ब्यूरोक्रेट से पूछा था, धर्मेंद्र जी फॉरेन सर्विसेज में थे, मैंने कहा सर ये कूटनीति क्या होती है? सर मुझे